दुनिया के एक हिस्से में एक ऐसी माफिया थी जो अपनी खूबसूरती, अपने तेवर से पूरे देश में दहशत फैला रही थी। नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक। स्वागत है आपका माफिया क्वीन के इस एपिसोड में। मैक्सिको की अंडरवर्ल्ड डॉन क्लॉडिया, ये नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा। एक इतनी ज़्यादा खूबसूरत महिला जिसे देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसने हत्याएं की भी हैं, करवाई भी हैं, ड्रग पैडलिंग, किडनैपिंग और न जाने क्या क्या। बहुत लंबी चौड़ी इसकी लिस्ट है जो इस महिला ने जितने भी कारनामे किए हैं अपनी ज़िंदगी में, वो मैं आपको बताऊंगी। ये एक मशहूर गैंग, जो गैंग बेरहमी और दरिंदगी के लिए फेमस है, उस गैंग को लीड करती थी। इस गैंग को तलाशने के लिए मैक्सिको की पुलिस तो क्या, अमेरिका की पुलिस भी पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन इस गैंग के लोगों को ढूंढ पाना, इस महिला को ढूंढ पाना बेहद ही मुश्किल था। पुलिस को ये तो पता था कि इस गैंग को कोई महिला लीड कर रही है। उसे ये भी पता था कि ये महिला कैसी दिखती है, क्योंकि ये महिला सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहा करती थी। लेकिन इसको पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि इस गैंग में ऐसे ऐसे लोग शामिल थे जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। ये माफिया एक लग्जरी लाइफ जीती थी। इसके जो शौक थे, जहाँ तक मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा है, मुझे जो लगा वो ये कि इसने अपनी लग्जरी लाइफ को जीने के लिए ही ये सारी चीज़ें की। इसके पास तमाम तरीके की गाड़ियाँ होती थी। ये अपने आप को बहुत ही प्रेजेंटेबल रखती थी। आप इसको देखेंगे तो आप भी उससे अट्रैक्ट होने लगेंगे। ऐसी ये माफिया क्वीन दिखती थी। क्लॉडिया पर कई हत्याओं के आरोप हैं। इसके अलावा ये दुनिया के सबसे खतरनाक गैंग में शामिल है। जितने भी खतरनाक हिटमैन हैं, जो शार्प शूटर्स हैं, वो इस गैंग में शामिल थे, जो क्लॉडिया के अंडर काम करते थे। किसी भी देश में वो अपना शिकार आसानी से ढूंढ लेते थे और उसको मार कर ही सांस लेते थे। बहुत ही ज़्यादा शार्प शूटर्स इस गैंग में शामिल थे। अमेरिकी इंटेलिजेंस विभाग ने इस गैंग को दुनिया का सबसे पावरफुल गैंग घोषित किया था, पावरफुल ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन करार दिया था। इसमें कई ऐसे लोग शामिल थे जिन्हें पकड़ा जाना बेहद ही मुश्किल रहा था। गैंग ने हत्या, फिरौती, ड्रग तस्करी से करीब 2 अरब डॉलर की दौलत जमा कर ली थी। सोचिए, 2 अरब डॉलर सिर्फ इन्होंने हत्या करने से, डकैती करने से, ड्रग पैडलिंग करने से कमाए थे, जिससे ये लोग बेहद ज़्यादा खुश थे। लेकिन जिन लोगों की हत्याएं की, जो लोग मासूम थे, जिनका परिवार इन्होंने तबाह किया, उसकी इन्हें कोई फिक्र नहीं थी। जाहिर सी बात है, जब आप इस कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं, ऐसे लोग हो जाते हैं, तो आपके लिए इमोशंस कोई मायने नहीं रखते। 27 साल की माफिया महंगी कार, महंगे हथियार के शौक रखती थी। आप इसकी पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि इसके आसपास कई ऐसे लोग भी खड़े रहते थे जो इसकी सेफ्टी के लिए जिम्मेदार रहते थे, क्योंकि गनमैन ज़रूरी होते थे। इसके पास लग्जरी कार्स होती थी, ज्वेलरीज होती थी। क्लॉडिया के पास 15 घर थे। सोचिए, 15 घर इसके पास थे, और वो ऐसे ही घर नहीं, बहुत महंगे घर। 300 इसके पास स्पोर्ट्स कार थी। एक स्पोर्ट्स कार की कीमत भी करोड़ों में चली जाती है। सोचिए, इसके पास 30 थी ऐसी, क्योंकि छोटी मोटी तो ये मैडम खरीदेंगी नहीं। 300 से ज़्यादा इसके पास ज्वेलरी सेट्स थे, जिसमें डायमंड, गोल्ड, प्लैटिनम, जो कितने भी ज़्यादा महंगे स्टोन्स थे, उसकी ये ज्वेलरी ये पहनती थी, अपने पास रखती थी। बेंटले जो कार, जो काफ़ी महंगी है, आप लोगों को पता होगा, ये उसकी फेवरेट कार थी। जब कहीं आती जाती थी तो ये उसी से ट्रैवल करना पसंद करती थी। क्लॉडिया सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती थी। अपने पिक्चर्स ये पोस्ट करती थी, जो हम पिक्चर्स आपको इसमें दिखा रहे हैं। एकदम फैशनेबल महिला, जिसके आसपास गनर्स रहते थे, कार्स मौजूद रहती थी। पूरा इसको शौक था ज्वेलरीज पहनने का। तो जाहिर सी बात है, शौक के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए इसने ये सब किया। AK-47 के साथ ये सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स शेयर करती थी, जो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। क्लॉडिया के चाहने वाले क्योंकि बहुत ज़्यादा थे, वो एक इशारा करती थी और उसका काम हो जाता था। क्योंकि लोग अक्सर अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो उसके पास रहने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। अब हैरानी वाली बात यह है कि जब क्लॉडिया इन सब चीज़ों में शामिल थी, इसके अलावा इसके 3 बच्चे थे जिनकी देखभाल करती थी। उनका पिता भी उसी गैंग में शामिल था। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद इसने वो रिश्ता ख़त्म कर दिया और किसी और के साथ ये रिलेशन में आ गई थी। लेकिन एक एक्सीडेंट के दौरान ये खुद तो बच गई, लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड था वो मारा गया। इसके बाद जो पूरे गैंग की जिम्मेदारी थी वो इसने उठाई। जितने भी फैसले थे ये क्लॉडिया खुद लिया करती थी। जो भी हथियार की तस्करी होती थी खुद किया करती थी। हथियार खरीदना, बेचना, ड्रग्स मंगाना, ये सब क्लॉडिया का फैसला हुआ करता था। सारा गैंग इसके अंडर काम करता था। रिपोर्ट के मुताबिक इस माफिया ने, क्लॉडिया ने 150 हत्याओं को अंजाम दिया है। 150 हत्याओं में इसका नाम शामिल है। लेकिन अचानक अब
क्योंकि जो बुरा काम है उसका अंत होना तो बेहद ही ज़रूरी है। 2019 में एक खबर आती है कि क्लॉडिया अपने बॉयफ्रेंड के बिस्तर में मृत पाई गई। ये मर चुकी थी। पूरी जो पुलिस इसे ढूंढना चाहती थी, जो मेन मकसद था, वो तो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि इसे पकड़ने के बाद जाहिर सी बात है कुछ बातें पूछताछ की जाती जिससे पता चलता है कि इसके गैंग और कहाँ कहाँ स्टैब्लिश्ड है, वो नहीं हो पाया और ये अपने बॉयफ्रेंड के बिस्तर में मृत पाई गई, उसके घर में मृत पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग ओवरडोज से इसकी मौत हुई थी। तो इस पूरी जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, इससे मुझे तो यही समझ आता है कि भले ही आपकी लाइफ में लग्जूरियस चीज़ें कम हो, भले ही आप कम बाहर जा रहे हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो वो जो खुशी है वो आप ढूंढें, ना कि ऐसे कि कुछ भी गलत काम करके अपने लिए एक ऐसा जहां बनाएं जहां पर आपको हमेशा डर रहे कि आप मर सकते हैं, आपको पकड़ा जा सकता है, पुलिस आपके पीछे है। तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। लग्जूरियस लाइफ तो हर कोई चाहता है कि उसकी हो, लेकिन मेहनत की कमाई से अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको कहीं नीचे ना गिराकर उस जो कमाई है उसको अच्छे से अपने पास रखें, अपने परिवार वालों को खुश रखें, उनका ख्याल रखें। यही हमारा मेन मकसद है। ये कहानी आपको कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी और की कहानी जिसका नाम आप सजेस्ट करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये कहानी देखने के लिए धन्यवाद।